सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी। इसी दिन सायंकाल के समय आत्मानंद ने स्वामी जी को बताया कि अब सारा शहर भक्त बन गया है, क्योंकि सब व्यक्ति मालाएं हाथों में लिए सिर झुकाए राम नाम का जाप कर रहे हैं और दर्द भरी आवाज से कह रहे हैं, भगवन अब दया करो। प्रेमियों की यह बात सुनकर स्वामी जी ने सत्संग में निम्नलिखित भजन गाया। राग कोह्यारी भजन। जब आए वबा इन तन लागी, तब देखा लोकन वैरागी। सावन चीटी पंख जब आवे, अपने को तब पतंग कहावे। देख अगन को डर भागी, मान सरोवर बगुला जावे। देख हंस को ध्यान लगावे, मछली में मन है रागी। भोग विषय में मन भरमाए, माया मद में ज्ञान गवाए। हरि को सुमरत नहीं जागी, मूड मरण से दम दम डरते। संत अमर भय हरि सुमरते, कहे टेऊ वे भड़बागी। उसी रात साईं वेसणीराम, भाई हासाराम और वाधूराम, जो कि स्वामी जी के चचेरे भाई संबंधी थे, सब मिलकर टहलराम से कहने लगे, आज तो 7-8 व्यक्ति बीमारी से मर चुके हैं। हम सब कल शाह के भिट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और भी कितने व्यक्ति शहर छोड़कर जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? भाई टहलराम माता कृष्णा के पास जाकर पूछने लगा, माँ, भाई वेसणीराम, हासाराम सब शाह के भिट जा रहे हैं, क्योंकि शहर में बीमारी फैल चुकी है। शहर में बहुत से व्यक्ति मर चुके हैं। इसीलिए मेरी भी यही इच्छा है कि हम सब कल इनके साथ शाह के भिट चलें। अब आपकी इसमें क्या राय है? माता कहने लगी, मेरा भी यही विचार है कि कल इनके साथ शाह के भिट चलें। बड़ों का कहना है कि आग से किनारा करना चाहिए, किंतु संत जी से पूछो कि उसकी क्या इच्छा है। भाई टहलराम स्वामी जी को बुलाकर पूछने लगे कि शहर में तो बीमारी बहुत फैल चुकी है। भाई वेसणीराम और हासाराम सब शाह के भिट जा रहे हैं। मेरी तथा माता जी की भी यही राय है कि हम सब भी उनके साथ चल चले। जब शहर में शांति का वातावरण होगा तब लौट आएंगे। स्वामी जी बोले, आप कोई चिंता न करें, भगवान सब जय जयकार करेंगे। भाई वेसणीराम व हासाराम से कहिए कि आप भी अभी कुछ समय यहीं ठहरिए, 2-4 दिन देखें कि क्या होता है। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग शांति में रहे। शहर की यह भयानक स्थिति देखकर नगरवासी विचलित हो उठे। हालन और टंडे आदम के कितने ही सरकारी डॉक्टर और हरिजन बुलवाए गए। शहर में सबको प्लेग के टीके लगवाए गए। गलियों तथा नालियों में कीटाणुनाशक दवाई छिड़क दी गई, किंतु सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। सालारे गांव में भी बीमारी फैल गई। दोनों शहरों की यह हालत देखकर डॉक्टर ध्यानपूर्वक जांच करने लगे। देखने से ज्ञात हुआ कि शहरों में सफाई भी संतोषप्रद है, किंतु बीमारी का कारण खोज न सके। डॉक्टर सरपंच तथा समस्त पंचों से पूछने लगे कि यह बीमारी फैली कैसे। डॉक्टरी विचार से तो इस बीमारी का कोई कारण मालूम नहीं होता। पंच सेठ गोपाल दास, भाई पागोरामल, भाई छबलदास और भक्त बसरमल कहने लगे, साईं सच्ची बात तो यह है कि वह बीमारी पंचों ने स्वयं बुलाई है। डॉक्टरों ने कहा, हाँ, हमें भी कुछ ऐसी ही खबर मिली है। इसीलिए आप लोग अब भी अपना भला चाहते हो तो ज्यादा देर न करो, शीघ्र ही संतों के पास जाओ। डॉक्टरों की यह बात सुनकर सरपंच ने खंडू व सालारे गांव के सब लोगों को सूचना भिजवाई कि आज शाम को 4 बजे पंचायत इकट्ठी होगी। शाम को 4 बजे समस्त पंच और डॉक्टर आखड़े में जाकर एकत्रित हुए। वहीं पर सरपंच झामराय उठकर बोले, भाइयों, प्लेग की बीमारी बढ़ती जा रही है। आज खंडू में 7-8 तथा सालारे में भी 1-2 केस घटित हुए हैं। डॉक्टरों ने भी बहुत परिश्रम किया है, लेकिन बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब इस विषय में
आप लोगों की जो उचित राय हो वह आप पेश करें। यह सुनकर सेठ गोपाल दास उठकर बोले, भाइयों, मेरा विचार है कि सब लोग स्वामी जी के पास चलकर क्षमा मांगे, तब सबका कल्याण होगा। भाई छबलदास बोले, मेरी भी यही राय है कि बीमारी संतों को कष्ट देने के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए सब पंच मिलकर चलें और स्वामी जी से प्रार्थना करें। संत बड़े दयालु होते हैं, अवश्य ही हमें माफ कर हमारा कल्याण करेंगे। इतने में कुछ व्यक्ति उठकर बोले कि एक बार जो संतों को पंचायत से अलग कर दिया, फिर उनसे माफी मांगे, इससे तो मर जाना बेहतर है, किंतु उनसे माफी नहीं मांगेंगे। यह सुनकर बाबा रिझुमल बोले, हम सब ने मूर्खतापूर्वश स्वामी जी को पंचायत से अलग कर दिया है। अब हमारी भी यही राय है कि चलकर संतों से माफी मांगे। इसके बाद 2-3 पंच उठकर बोले कि हमने आपको शुरू में ही कहा था कि संतों को पंचायत से अलग न किया जाए, संतों को दुख देने से बड़ा दुख प्राप्त होगा। हमने बहुत कहा, किंतु हमारी तो किसी ने भी न सुनी। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शीघ्र ही चलकर स्वामी जी से क्षमा याचना करो। अगर अब भी आपने न माना और अपनी हट पर अड़े रहोगे तो यह सारा शहर एक सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर सारी पंचायत में सनसनी छा गई। सबको शांत देखकर सरपंच ने कहा कि यह वक्त चुप रहने का नहीं है। विचार कर देखिए, इतने छोटे से गांव में 7-8 व्यक्ति रोज स्वर्गवासी होंगे तो शहर की क्या हालत होगी। इसीलिए मेरी भी यही राय है कि चलकर स्वामी जी से क्षमा मांगी जाए। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि बीमारी का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी से संतों की शरण में जाओ। इसके पश्चात सब ने कहा कि हमें आपकी राय मंजूर है। सरपंच झामराय जी ने पुनः एक बार कहा कि अब भी अगर आपको यह बात स्वीकार न हो तो हाथ ऊपर उठाओ। तब 20-25 व्यक्तियों ने हाथ उठाकर कहा कि संतों से क्षमा मांगना उचित नहीं है। सरपंच पुनः बोले, 20-25 व्यक्ति अभी तक क्षमा मांगने के विरोध में हैं, बाकी सब लोग इस राय में शामिल हैं। इसीलिए अब सब लोग संतों के पास चलकर क्षमा मांगे और परमात्मा से प्रार्थना पलव कराएंगे। यह निर्णय करके सभा विसर्जित हुई और सब अपने अपने घर चले गए। शाम को एक सत्संगी ने आकर पंचायत का निर्णय स्वामी जी को सुनाया। स्वामी जी बोले, वे लोग भले प्रेम से आवे, आप लोग सबके बैठने की उचित व्यवस्था करना। सद्गुरु महाराज के ये वचन सुनकर प्रेमियों ने सारी उचित व्यवस्था कर दी। पानी पिलाने का भी बंदोबस्त किया था। सत्संग आरंभ हुआ। पहले संतों ने सत्संग किया। इतने में खंडू और सालारी की पंचायत के पंच लोग मिश्री तथा प्रसाद के थाल लेकर सत्संग में आए। प्रसाद स्वामी जी के आगे रखकर प्रणाम करने बैठ गए। जब संतों ने भजन समाप्त किया तब स्वामी जी ने सरपंच और समस्त पंचों का स्वागत किया। फिर सरपंच बाबा रिझुमल, सेठ गोपाल दास, भाई छबलदास तथा कुछ और व्यक्तियों ने उठकर स्वामी जी को प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हमसे बड़ी भूल हुई। हम लोगों ने अज्ञानवश आपका अपमान किया है। आप हमारी ओर न देखें, क्योंकि संत सदैव दयालु होते हैं। हम आपसे इस अपराध के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। उपर्युक्त विनम्र वचन सुनकर स्वामी जी सरपंच तथा समस्त पंचों को धैर्य देकर कहने लगे, आप कोई विचार न करें, परिपूर्ण अंतर्यामी परमात्मा अच्छा करेंगे। कल सवेरे प्रत्येक व्यक्ति 1.25 सेर आटा, घी और शक्कर डालकर जगपाल का रोट बनाकर दरवाजे पर खड़े होकर कन्याओं, अनाथों व गरीबों में बांट दे और पंचायत की ओर से मीठे चावलों का भंडारा किया जाए, जिसमें हिंदू मुसलमान सबको प्रेम से खिलाया जाए। आप सब प्रेम पूर्वक जाकर यह महान यज्ञ करिए। भगवान सब प्राणियों का कल्याण करेगा। स्वामी जी के कल्याणकारी वचन सुनकर सब पंच स्वामी जी की जय जयकार मनाने लगे। सरपंच हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने जो आज्ञा दी है हम सब उसका पालन करेंगे, लेकिन हमारी विनती है
कि हमें आप अपने चरण कमलों का जल दें, ताकि हम बाजारों में छिड़काव करें और जो व्यक्ति बीमार हैं उन्हें पिलाएं। सत्संग की समाप्ति के पश्चात एक जयकार की प्रार्थना पल्लव भी कीजिए। इतना कहकर सरपंच और अन्य समस्त पंच स्वामी जी के समीप बैठ गए। इसके बाद स्वामी जी ने निम्नलिखित प्रार्थना का भजन गाया। राग होहारी भजन। जगतपति जगपालक प्रभु, जीवन का दुख दूर करो। जीव जगत में पाप करते हैं, जन्म जन्म के पाप जरो। सर्व जीवन के सिर पर स्वामी करुणा कर निज हाथ धरो। देवी संपद के गुण सारे, भगवन दे भंडार भरो। कहे टेऊ हरि कृपा धारे, जन्म मरण के दुख हरो। पलव पलव जे पाइन, दाता तुहिंजे दरते। दाता दर वारंजा, तू अर्ज होनाई। मिड़ई तिन जे तन मन जा, तू दुखना मिटाई। आंसू अघाई, आंसू आश वंदन जू। भजन गाकर पलव पाया। फिर राम नाम की धुनी लगाकर सत्संग समाप्त किया। प्रातः काल जल्दी उठकर सबने जगपाल जगदीश के मीठे रोट बनाए और अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर बांटे। पंचायत की ओर से भंडारा हुआ। सारे खंडू और सालारे के गरीब अनाथों ने प्रेम पूर्वक भोजन पाया। शाम को 2-4 पंच तथा सरपंच स्वामी जी के पास आए। प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपकी आज्ञा अनुसार सारा कार्य किया गया। अभी सारा कार्य संपन्न करके आपके पास आए हैं। अब आप जैसी आज्ञा करें वैसा ही करें। आज आपकी कृपा से शहर में कुछ शांति हुई है। सिर्फ 2-3 केस घटे हैं। पहले पड़े हुए 25-30 बीमार व्यक्तियों में से 10-12 लोगों को तकलीफ है। आपकी कृपा से उनका कष्ट भी दूर हो जाएगा। अन्य लोगों को भी काफी फायदा है। पंचों की यह विनती सुनकर स्वामी जी बोले, जिन व्यक्तियों से दंड लिया गया है उनको वापस लौटा दीजिए और कल शक्कर व आटे का हलवा बनाकर बच्चों में बांटो। आप किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान जय जयकार करेगा। स्वामी जी की उपरयुक्त आज्ञा सुनकर सरपंच तथा अन्य पंच बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी की जय जयकार मनाकर हाथ जोड़कर बोले, आपने जो आज्ञा दी है कल सवेरे हम उसका पालन करेंगे। अब हमें आज्ञा प्रदान करें कि हम घर जाएं। थोड़ा बहुत घर का कार्य करके रात को फिर सत्संग सुनने आएंगे। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले गए। इसके बाद स्वामी जी संतों और प्रेमियों से मिलकर दरिया किनारे पहुंचे और बैठकर वार्तालाप करने लगे। वहां पर संत बुद्धपुरी जी ने गुरु महाराज जी से कहा, भगवान यह तो ईश्वरीय गर्जना सुनी है कि सप्ताह भर में 40-45 व्यक्ति मर चुके और फिर एक दिन में अचानक जय जयकार छा गई। अब आप यह बताएं कि इतने व्यक्ति किसने मारे और कैसे मारे? संतों ने मारे अथवा भगवान ने? यह पाप किस पर पड़ेगा? स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, आपकी शंका तो बड़ी विचित्र है। शहर में इतने व्यक्ति मरे लेकिन वे संतों ने नहीं मारे, क्योंकि संत किसी को श्राप नहीं देते और न किसी का अहित ही सोचते हैं। वे तो स्वयं को दुख देकर और प्राणियों को सुख देते हैं। यह संतों का धर्म है। संत सब जीवों के परम हितकारी होते हैं। दोहा, तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह। परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। अर्थ, वृक्ष, नदी, बादल और महापुरुष, ये चारों परोपकार के लिए ही संसार में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए संतों का यह धर्म नहीं है कि वे किसी को दुख दें। और फिर भगवान भी किसी को नहीं मारता है, क्योंकि भगवान का नाम ही दीन दयालु, पतित पावन, कृपा निधान और विश्वपाल है। वह अपने बच्चों को कैसे मारेगा? दोहा, प्रभु किसे नहीं मारता, पापी नहीं है राम, आपे ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अर्थ, भगवान किसी को मारता नहीं है। यह जीव अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है और जन्म लेता तथा मरता है। इतने व्यक्ति जो शहर में मर चुके हैं वे भी अपने कर्मों के कारण मरे हैं, क्योंकि शुभ कर्मों से किसी को रोकना और भगवान की भक्ति से किसी को हटाना भी बड़ा पाप है।
इसीलिए यह सब इसी पाप का ही परिणाम है। और फिर पश्चाताप करने से शीघ्र ही सुख शांति हो गई। उनके मरने का पाप पंचों के ऊपर ही पड़ा। पंचों ने सत्संग में आकर अपने पापों का पश्चाताप किया और हाथ जोड़कर माफी मांगी, इसीलिए इनका यह पाप निवृत्त हो गया। सत्पुरुषों ने राम नाम की धुनी से सब पापों को जलाकर भस्म कर दिया। स्वामी जी के यह वचन सुनकर भूतपुरी तथा अन्य प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद सब प्रेमी और स्वामी जी घूमते हुए सत्संग में आ बैठे। सवेरे पंचों ने प्रसाद हलवा बनाकर सारे शहर में कन्याओं व गरीबों में बांटा। इसके बाद सरपंच ने पंचायत को इकट्ठा किया, जिससे जुर्माना लिया गया था उन्हें वापस लौटाया गया। सरपंच ने उठकर कहा, भाइयों, भगवान ने हमें शीघ्र सुमति दी, जो कि चलकर संतों से क्षमा मांगी। स्वामी जी तो इतने दयालु व संतोषी हैं कि जो भी हमने किया था उसके लिए कोई उलाहना तक भी नहीं दिया, बल्कि ऐसा आशीर्वाद दिया कि जल्दी जयकार ही हो गई। अब मेरी इच्छा है कि पंचायती भंडारा किया जाए, जिसमें सबको भोजन खिलाया जाए। अब आप लोगों की क्या राय है? सबने मिलकर एक साथ कहा कि हमें यह राय मंजूर है। शाम को आयलदास, परमानंद, मंघनराम, मेठाराम, गोपालदास, सेठ रिझुमल, वाधुराम, भक्त जेठाराम, मेठाराम और छबलदास सब सरपंच के साथ मिलकर स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी के चरणों में विनय की। दयालु स्वामी जी ने भोजन पाना स्वीकार किया। दूसरे दिन स्वामी जी के साथ संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। रात को सत्संग में स्वामी जी ने प्रेमियों की इच्छा अनुसार सुख शांति का पलव पाया। पलव, जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख सर्व ही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कारज होवन रास, संशय कोई ना रहे। सत्संग के पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने सतनाम साक्षी की धुनी लगाकर सत्संग की समाप्ति की। इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति नियम से सत्संग का आनंद बढ़ाते रहे। शहर के प्रेमियों का प्रेम स्वामी जी के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। बहुत से स्त्री पुरुष स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर स्वामी जी के शिष्य बने। श्री गुरु महाराज जी भी वैराग्य व प्रेम से भरे ऐसे भजन सुनाते थे कि जिसे सुनकर प्रेमी आनंदित हो जाते थे। कुछ समय के पश्चात बुधपुरी स्वामी जी से विदा लेकर अपने स्थान पर पधारे। स्वामी जी के पास नित्य प्रति संतों का आना जाना होता रहता था। बुधपुरी के बाद सालारे के संत खंडूराम जी खंडू पधारे। प्रथम अध्याय समाप्त। सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी।